हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आप सभी का एनिमी मावरेक्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गाजीकोटा की एपिसोड नंबर 3 की कहानी। इसके पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे की कहानी की ओर। अब तक हमने देखा था कि किसी तरह रूडो के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है। ये देखकर इंजन उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। टीम का नाम है क्लीनर्स। इसके बाद सीन कट होता है जंगा नाम के एक आदमी पर, जिसे इंजन कॉल कर कर बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का ढूंढा है, ऐसी पावर वाला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। और इसी वजह से उसने रूडो को अपनी टीम में भर्ती कर लिया। फिलहाल ये सब एक डॉक्टर के पास है, जहां डॉक्टर रूडो के जख्म पर पट्टी बांध रहा है। रूडो इंजन से कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस ऊपर वापस जाना है। तभी डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, अरे बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर के पास गए ही क्यों थे? थोड़ी और देर वहां सांस लेते तो ऊपर का टिकट कट जाता, और फिर तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले आदमी का शुक्रिया करना चाहिए। और हाँ, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। इलाज खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। इलाज का खर्च इंजन ने दिया था। रूडो से थैंक यू कहता है और फिर साफ बोल देता है कि उसे टीम ज्वाइन नहीं करनी, उसे बस ऊपर जाने का रास्ता जानना है। इंजन कहता है, उन गुड्डों को देखकर तुम समझ ही गए होगे, यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। यह जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो चुप रहो और मेरे साथ चलो। इसके बाद दोनों एक जगह जाकर बर्गर खाने बैठते हैं। रोडो को बहुत भूख लगी थी। वो सोचता है कि उसे लगा था कि पेट में बस कचरा है, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर है जिसमें लोग रहते हैं। इंजन रूडो को समझाता है, यहाँ अनीमिया नाम की एनर्जी होती है जो समय के साथ इकट्ठा होती है। कचरा मॉन्स्टर इन्हीं अनीमिया से बनते हैं। इंसानों को देखते ही वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर कचरे में ही छिपे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये मॉन्स्टर शहर में भी घुस आते हैं। आम हथियार से इन्हें मारना नामुमकिन है, लेकिन रूडो के ग्लव्स इन्हें खत्म कर सकते हैं। जैसे एक शेफ अपने पसंदीदा चाकू को सालों तक तेज रखता है, या एक राइटर अपने पेन का खास ख्याल रखता है, वैसे ही जब कोई इंसान किसी चीज का लंबे समय तक ध्यान रखता है तो उसमें अनेमिया आ जाती है। ऐसे हथियारों को कहते हैं स्पेशल आइटम या फिर वाइटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। क्योंकि मॉन्स्टर अनेमिया से बने होते हैं, तो उन्हें हराने के लिए अनेमिया वाले हथियार चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग अपनी पावर बाहर निकाल पाते हैं, जैसे रूडो और इंजन। ऐसे लोगों को कहते हैं गिवर्स। रूडो सोचता है, रेक्टो सही कहता था, किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें जान आ जाती है। इंजन बताता है कि क्लीनर्स एक टीम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ती है, और उन्हें रूडो जैसे गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगी? इंजन, ऊपर कैसे जाते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे बॉस को शायद पता हो। रूडो को अब बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन पूछता है, ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए? रूडो, मेरे पिता ने, ये उनकी आखिरी निशानी है। इंजन, इसीलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में जान है। ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन बजता है और वो जाने लगता है। रूडो इंजन को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। इंजन उसे पैसों की पोटली देता है, ये तुम्हारे कपड़े बेचकर मिली है, इन्हीं से तुम्हारे हॉस्पिटल और खाने का बिल भरा है। रूडो गुस्सा हो जाता है। इंजन कहता है, वैसे भी उन कपड़ों से लोग पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर, मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। रूडो मन में सोचता है, ऊपर जाने का रास्ता मिलते ही मैं इनकी टीम को लात मार कर निकल जाऊंगा। तभी एक बिल्ली पोटली उठाकर भागती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है। वहां से एक लाठी उठाकर बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली वापस ले लेता है। लेकिन वो लाठी असल में जंका की थी। वो रूडो से लाठी छीन लेता है, और रूडो उसके कपड़े और बैज देखकर समझ जाता है कि ये भी एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम लाठी है। जंका गुस्से में लाठी को लोहे की रॉड में बदल लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है। चोरी का फल तो भुगतना पड़ेगा रूडो। रूडो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जंका, इंजन ने बताया था, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, और लगता है ये सिखाना पड़ेगा कि चोरी गलत है। रूडो, मैं तो बस बिल्ली से अपने पैसे ले रहा था। जंका, लगता है तुम्हारे बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए।
ये सुनकर रूडो भड़क जाता है, लेकिन उसे रेक्टो की बात याद आती है। शांति से बात करो, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचो। रूडो माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था कि ये लाठी तुम्हारे लिए इतनी खास है। जंका भी माफी मांगता है, ये मेरा खजाना है इसीलिए गुस्सा आ गया था। रूडो हैरान हो जाता है, बातचीत से मामला सुलझ गया, रेक्टो सही था। जंका पूछता है, तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है? रूडो, ये ग्लव्स, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या कर सकते हैं। जंका, ग्लव्स तो जबरदस्त है। वो पूछता है, क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो? रूडो, बस मदद कर रहा हूँ, मकसद पूरा होते ही चला जाऊंगा। रोडो मन में सोचता है, ये बंदा अलग ही टाइप का है, मुस्कुरा भी रहा है। उसे रेक्टो की बात याद आती है, थोड़ा मुस्कुराओ। रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी अजीब थी कि जंका भड़क गया। मजाक उड़ा रहे हो क्या? रूडो, मैं बस स्माइल कर रहा था। जंका, इतनी घटिया स्माइल किसी की नहीं होगी, बच्चे डर जाएंगे। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जंग का, इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम रोज जान जोखिम में डालते हैं और तुम एहसान करने आए हो, तुम्हारा मकसद जरूर घटिया होगा। रूडो को रेक्टो की आखिरी शब्द याद आते हैं, इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो गुस्से में, मेरे मकसद को घटिया कहा, जुबान संभाल कमीने। दोनों फिर भिड़ जाते हैं। जंग का लाठी ट्रांसफॉर्म करता है, रूडो पास के एक डिब्बे से रॉड निकाल कर उसमें एनर्जी भर देता है। जंग का हैरान, ग्लव्स के अलावा भी ये चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। असल में रूडो का स्पेशल आइटम ग्लव्स है, लेकिन वो जिस भी चीज को छूता है वो भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन सकती है, और ये पावर सिर्फ उसी के पास है। फिर भी जंका को भरोसा है कि रूडो उसे हरा नहीं पाएगा। लड़ाई में पता चलता है कि रूडो असल में टॉयलेट प्लाजा से लड़ रहा था। रूडो, ये क्या है? जंका, टॉयलेट साफ करने की चीज। रूडो, मुझे नहीं पता, अब मेरी बारी। वो प्लाजर से हमला करता है, जंका बचने की कोशिश करता है और भाग जाता है। रूडो सोचता है ये तो डर के भाग गया। वो पीछा करता है और पिचकारी चलाकर उसे गंदा कर देता है। तभी इंजन आता है और हंसने लगता है, तुमने उस पे पॉट की पिचकारी चला दी। जंका मुंह छिपाए बैठा है और रूडो शर्मिंदा, मैं इतनी देर से पॉट से लड़ रहा था। इंजन बताता है, जंका अमीर खानदान का है और अब तुम्हारा ट्रेनर होगा। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। जंका हैरान, इंजन मुझे काबिल मानता है। उसी वक्त रूडो की नज़र कार में एक लड़की पर जाती है जिसका नाम रियो है, और ये भी एक क्लीनर है। वो रूडो के बाल छूकर पूछती है, डाई किए हो क्या? रूडो शर्माने लगता है, एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। इंजन बोलता है, अब हम जा रहे हैं क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो बहुत फनी और मज़ेदार लगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप एनिमी मावरिक्स पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।